बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हैदराबाद स्कूल इंसिडेंट जो है, ये जो सानिया है, इसको मैं शुरू दिन से रिपोर्ट कर रही हूँ और इसके अंदर बहुत सी नई बातें आती रही और इसके दौरान ही मैंने देखा कि कुछ लोगों ने तमाम इखलाकियात को बालाए ताक रखते हुए एक ऐसा लेटर जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं थी, उसको लेकर वो सामने आया और उसके बाद उसको मुख्तलिफ़ केसेस के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। ये लेटर जो है, इसके पीछे जो है एक कहानी बेनकाब हुई है। बेसिकली ये कहा जा रहा है कि लेटर जो है ये स्कूल की तरफ से या स्कूल के ही किसी बच्चे की तरफ से ये जारी किया गया है और अब मेरी जो टीम है उनकी भी फाइंडिंग्स कुछ इसी तरह की है कि ये लेटर जो है उसका ताल्लुक जो है जहाँ से जाके जोड़ा है वो कहीं ना कहीं स्कूल से जाके जुड़ता है। मैं अब उसको इस तरह से नेम इसलिए नहीं करूँगी कि जब तक कोई चीज़ वाज़ेह और ठोस सबूत के साथ सामने नहीं आती हम उसको सामने नहीं रख सकते, लेकिन मुबैना तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये लेटर जो है ये एक मिसकंसेप्शन फैलाने की कोशिश थी और हरगिज़ ये स्कूल की तरफ से नहीं थी। ये कुछ और लोगों की आप इसे शरारत भी कह सकते हैं और कुछ व्यूज़ गेनिंग जो गेम होती है ये वो भी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस लेटर के अंदर जिन चीज़ों का जिक्र किया गया था मतन के अंदर वो इस सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी कि बच्ची की कोई बहन है ही नहीं और उसके अंदर जिक्र किया जा रहा है कि मेरी बहन को इस तरह से ट्रीट किया जाता है। ये एक शोशा था और ये शोशा जिसने भी छोड़ा था उसको शर्म आनी चाहिए। आप यकीन नहीं कर सकते माँ बाप इस वक्त कितने बड़े ट्रॉमे से गुजर रहे हैं। उसके वालिद जो है वो किसी से बात नहीं कर रहे। आमतौर पर हम देखते हैं कि जब इस तरह का कोई सानिया होता है तो वालिदैन जो है वो सामने आते हैं, बात करते हैं, लेकिन वो खामोश है। हमारे एक दो बड़े प्यारे भाई हैं और अब चूँकि उन्होंने कहा है कि मेरा नाम ना लिया जाए तो मैं उनका नाम नहीं लेती, लेकिन उन्होंने भी कोशिश की उनसे रब्ता करने की, तो वो बहुत ही गम में थे और तकलीफ़ में थे और उन्होंने कहा कि मैं अभी इस पर कोई बात नहीं करूँगा। लेकिन उसके बाद एक उन्हीं के करीबी दोस्त हैं, उनके वालिद की पहली बार बात होती है एक अपने ही इलाके के एक शख्स के साथ जब वो अपनी बच्ची को दफनाने के लिए गए हैं वहाँ पर, और उसके बाद उन्होंने अपने ही कुछ करीबी लोगों से, कुछ दोस्तों से ये बात की है जो हमें बड़े ही मुस्तनद ज़राए से, मैं आपको ये कह रही हूँ कि बहुत ही मुस्तनद ज़राए से मुझे ये बात पहुँची है कि बच्ची के वालिद ने एक बड़ा इंकशाफ किया है। क्योंकि हम अभी तक एक मखमसे में थे कि आखिर बच्ची के साथ हुआ क्या है। पहले हम ये कह रहे थे कि चूँकि छुट्टी का वक्त था, बच्ची ने छुट्टी से पहले जो है जाके ये खुदकुशी कर ली, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं था कि बच्ची घर नहीं जाना चाहती थी। फिर हमने ये भी देखा कि बच्ची जो है कॉलेज स्कूल के अंदर बहुत खामोश रहती थी, लोगों के साथ उसका इंटरेक्शन नहीं था। ये सब चीज़ें एक तरफ, लेकिन क्या आपको ये पता है कि पिछले 7 दिन से तो बच्ची स्कूल गई ही नहीं थी, बच्ची 7 दिन से छुट्टी पर थी। क्या ऐसा तो नहीं था कि बच्ची जो है वो स्कूल जाने से घबरा रही थी, जाना नहीं चाहती थी, हेजिटेट कर रही थी, या क्या वजह हो सकती है, या वो कहीं और गए हुए थे या जो भी था। लेकिन जो अभी मेरी मालूमात है उनके मुताबिक बच्ची गुज़िश्ता 7 रोज़ से, यानी इस हादसे से 7 रोज़ से पहले वो स्कूल गई नहीं थी। उसके बाद जब वो स्कूल आई तो उसने अपना पूरा होमवर्क किया हुआ था, तमाम चीज़ें उसकी कंप्लीट थी, अपना काम उसने टीचर्स को चेक भी कराया, रूटीन की जो फॉलोइंग्स थी वो उसने फॉलो की, लेकिन उसके बाद इसने छुट्टी से पहले ख़ुदकुशी कर ली। अब जो बच्ची के वालिद हैं उन्होंने एक बात कही है जिसको जहन में रखना बहुत ज़रूरी ये भी है कि वो इस वक्त सख्त तकलीफ़ में है, गम की कैफियत से गुजर है। ऐसे में उन्होंने ये बात कही है कि मैं अभी कुछ नहीं किसी से बात करूँगा, मैं अभी खामोशी इख्तियार करूँगा और मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं हक़ाइक़ बताऊँगा मेरी बच्ची के साथ हुआ क्या है। ये बात हमें सुनने में आ रही है उनके करीबी ज़राए से, और ये भी बात सुनने में आई है कि उन्होंने ये कहा है कि मेरी बच्ची, ये बड़े गौर से सुनिएगा, उन्होंने कहा है कि मेरी बेटी ने ख़ुदकुशी नहीं की है, मेरी बेटी को कत्ल किया गया है। ये उनके वालिद को इस बात पर बड़ा यकीन है, उनका कहना है कि मेरी बेटी ने ये खुदकुशी नहीं की, मेरी बेटी को कत्ल किया गया है। अब देखिए जाहिर सी बात है, आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि बच्ची जो है वो खुद अपना बैग नीचे रखती है, उस पर चढ़ती है, छलांग लगाती है, वहाँ पे मौजूद लोग किस तरह से रोकते हैं, नहीं रोकते, वो सब चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। लेकिन कत्ल वो नहीं होता जो आपको दिखाई देता है। कत्ल के पीछे, इस तरह की खुदकुशी के पीछे जो मुहर्रिकात होते हैं वो डिटर्मिन करते हैं कि ये खुदकुशी है या ये कत्ल है। और एक बच्ची जो मासूम है, जिसको नहीं पता कि गुनाह है, सवाब है, खुदकुशी है, एक ऐसी बच्ची का ख़ुदकुशी करना, और उसके पीछे कोई ना कोई मुहर्रिकात ज़रूर है जो अभी तक सामने नहीं आए। लेकिन वालिद के इस बयान के बाद, इस गुफ्तगू के बाद, इस बातचीत के बाद जो उन्होंने अपने एक दोस्त से की है, ये बात जो है ये काफ़ी वाज़ेह होती है कि उनको स्कूल के साथ कुछ शिकायत है ज़रूर जो उसको मंज़र आम पर अनकरीब लाएंगे। उनका एक बेटा 9वीं जमात में पढ़ता है, बड़ा बेटा उनका जो है, इसी बच्ची का जो बड़ा भाई है वो इस ही स्कूल में 9वीं जमात में पढ़ता है। और बड़े मज़े की बात है कि जो SSP साहब इन्वेस्टिगेशन करते हैं उनके बच्चे भी इसी स्कूल की एक ब्रांच में एक और उसमें पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि वो जो SSP साहब है वो बड़े डेडिकेटेडली इस केस को देख रहे हैं, क्योंकि वो ख़ुद बड़े परेशान होंगे यकीनन कि उनका बच्चा जो है वो भी एक इस तरह के स्कूल में पढ़ता है जहाँ पर क्या इस तरह भी हो सकता है। और आपको मैं एक और बात बताती हूँ कि ये जो कल्चर है हमारे स्कूल्स में, मैंने खुद कुछ चीज़ों का मुशाहिदा किया है। कुछ स्कूल्स की बच्चियों ने मुझसे कुछ बातें शेयर की हैं जहाँ पर उनके स्कूल में विक्टिम ब्लेमिंग प्ले की जाती है, जिसकी वजह से मैं अपने दूसरे चैनल के ऊपर उसके ऊपर
पर एक वीडियो बनाने वाली हूँ और ऐसे ही उसके अंदर इंकशाफात है, आप परेशान हो जाएंगे कि बच्चियाँ जो है वो किस चीज़ से गुजरती है स्कूल के अंदर। ये जो विक्टिम ब्लेमिंग होती है इसकी वजह से टीचर्स को, कोई टीचर को कन्फाइड नहीं बच्ची कर पाती, उनके अंदर उनसे अपनी बात दिल की नहीं कर पाती और इसी वजह से कुछ ऐसा हो जाता है बीच में जिसका हमें नहीं गुमान होता। एक मेरी अपनी राय है, इससे कोई इख्तिलाफ कर सकता है। मैं समझती हूँ जो बच्चियों का स्कूल होता है या बच्चे और बच्चियाँ जो छोटे हैं, प्राइमरी लेवल के हैं, वहाँ पे मेल टीचर्स नहीं होने चाहिए। बड़ी माजरत के साथ आई कैन अंडरस्टैंड मेल टीचर्स ने भी कहीं ना कहीं तो पढ़ाना ही है, लेकिन बॉयज़ स्कूल भी मौजूद हैं कम से कम प्राइमरी स्कूल्स में और इस तरह के स्कूल्स में मेल टीचर्स नहीं होने चाहिए। और हर स्कूल में मैंने देखिए जो अच्छे स्कूल्स हैं वहाँ पे स्कूल के अंदर टीचर कोऑर्डिनेटर होती हैं, स्कूल क्लास कोऑर्डिनेटर्स होती हैं, उनको अपनी बच्चों के साथ बड़ा कम्फर्ट लेवल पर आकर बातचीत करनी चाहिए ताकि बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई उनको हरास कर रहा है, कोई उनको बुलिंग कर रहा है, तो वो जाके अपनी टीचर से बात कर सके, उनको बता सके। इस चीज़ को मैंडेटरी होना चाहिए स्कूल्स के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं तो कोई चीज़ लैक की है, बच्ची को किसी से कोई डर था, कोई खौफ था, किसी ने उसको डराया था, किसी ने उसके जहन पर कुछ असरात थे किसी चीज़ के, जिसकी वजह से उसने ये सब कुछ किया है। एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सी स्पेकुलेशंस हो रही है इस केस के हवाले से और बहुत ज़्यादा ये बातें की जा रही है कि बच्ची के घर के अंदर प्रॉब्लम से बच्ची अपने माँ से मुतनफ़िर थी। तो मैं एक बार फिर से सबको कंडेम करूँगी। मैं आपको बताऊँ वो ख़त सरासर झूठ है क्योंकि उसके अंदर तो जिस बहन का जिक्र किया है वो इसकी बहन है ही नहीं कोई। दूसरी बात जो है मैं आपको बताऊँ कि बच्ची के वालिद जो है कराची में काम करते थे, वालदा यहाँ हैदराबाद में रहती थी, बच्चों की देखभाल कर रही थी। 2 ही तो इनके बच्चे थे जिनको ये ब्रिंग अप कर रही थी। और उसके बाद इस किस्से को मेहदी अली काज़मी की बेटी के केस के साथ जोड़कर एक इंतहाई नामुनासिब गुफ्तगू ये की गई कि जी वो बच्ची भी कहती थी ज़हरा काज़मी के मेरे वालिद का सलूक मेरे साथ अच्छा नहीं था, मेरे घर में मेरे साथ ज़्यादती थी, काम की ज़्यादती थी। और मैं हमेशा इस बात को एक्सप्लेन करती हूँ कि बच्चों की ये जो टीन एज होती है इसके अंदर बच्चे बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, माँ बाप उनको बुरे लगने लगते हैं, लेकिन एट टाइम जब वो थोड़े से और बड़े होते हैं उनको रियलाइज़ होता है कि नहीं यार ये तो हमारे साथ अच्छे थे, ये तो हमारे भले के लिए था। और बच्चों से काम करवाना या बच्चों को काम का आदी करना इज़ नॉट बैड। ये हमारे मुल्क में ही ये कल्चर बन गया है कि बच्चे जो है सोफ़ों और बिस्तरों में घुसे रहते हैं और माएँ जो हैं उनको आके सोफ़ों और बिस्तरों में सर्व करती हैं, उनकी आदतें बिगाड़ती हैं और आगे की ज़िंदगी उनकी बर्बाद करती हैं। अपने बच्चों को कामकाज का आदी बनाइए, उनको किचन में भेजिए, उनको छोटे छोटे काम कराइए। साइकोलॉजिस्ट बाकायदा कहते हैं बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दें छोटी छोटी कि उठिए, ग्लास लाइए, रखिए, ताकि बच्चों को आदत हो काम करने की, बच्चों को ऑर्डर सुनने की आदत हो। कल को वो जॉब करेंगे, वहाँ पर अगर उनका बॉस कहेगा आई नीड इट विद इन एन आवर, वो क्या कहेगा, मुझे कैसे कहा, क्यों कहा? नहीं, एक जॉब इज़ अ जॉब, आपको काम करने की आदत होनी चाहिए। अलकासिबु हबीबुल्लाह, मेहनती अल्लाह का दोस्त है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका सरकार दो आलम अपने हाथों से अपने जूतों को पैबंद लगाते थे, अपने कपड़ों को पैबंद लगाते थे, जूतों को सीते थे। आप लोगों की क्या हैसियत है, हमारी और आपकी क्या हैसियत है? हम तो उनके पाँव की खाक बराबर नहीं है। तो ये बात कहना कि काम कराना बुरी बात, ये सब गलत है। बच्ची के हवाले से अलबत्ता अभी मेरी जब ASP अलीना राजपाल से भी बात हुई थी, वो कह रही थी कि इन्वेस्टिगेशन जो है बड़े क्रूशल मोड़ पे है और कुछ चीज़ें नई निकल के सामने आई हैं। पिछले 15 दिन की CCTV फुटेज जो है वो मंगा ली गई है और इसके बाद ये बात वाज़े हो जाएगी कि बच्ची के साथ कोई प्रॉब्लम स्कूल के अंदर तो नहीं था और अगर कुछ और भी था तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, क्योंकि दिस इन्वेस्टिगेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हमारे बच्चों के लिए। बच्चों को स्कूल में बड़ा एक ट्रॉमे से गुजर है, बच्चों के लिए ये बड़ी एक खौफनाक सी सिचुएशन है और ये दूसरे बच्चों को भी प्रोवोक कर सकती है। इसलिए इस चीज़ को रोकना है, बच्चों को समझना है, बच्चों की प्रॉब्लम्स को समझना है। ये हमारे बच्चे जो है ये हमारी आगे की नस्ल है जिसको हमने परवान चढ़ाना है। ऐसी नस्लें नहीं हमने चढ़ानी जहाँ पे डर हो, खौफ हो, परेशानी हो, ख़ुदकुशी के दिमाग में ख्यालात आते हों। नहीं, एक ऐसी नस्ल परवान चढ़ानी है जो हक़ का, सच्चाई का अलम बुलंद करे। मुझे महरीन सप्ताइन को इजाज़त दीजिएगा। जो भी इसमें नई डिटेल्स होंगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एंड प्लीज़ 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 ये रूमर्स जो हैं इनको फैलाना बंद कर दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।